हर इंसान में अपने लिए एक सोचने की शक्ति होती है, तार्किक शक्ति, कि जो वो करने जा रहा है वो सही है या गलत है, या फिर यूं कहें कि समाजशास्त्र के हिसाब से उस चीज को सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन आखिर ये आपको कौन बताएगा कि जो आप सोच रहे हो कि सही है वो या गलत है, ये आपको कौन बताएगा? ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज की तारीख में कई सारे लोग सिर्फ क्योंकि उनको कोई चीज सही लगती है इसीलिए वो समाज की परवाह किए बिना भी उस काम को करते हैं, और फिर उनका कहना है कि माई लाइफ माई रूल्स, माई गमला माई रूल्स। तो सीधी सी बात है, यहां पर कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो थैंक यू फॉर कमिंग, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, डबल मीनिंग से भरी हुई ये मूवी है। और इस मूवी को देखने के बाद भी यही लगता है कि भैया ये एक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई मूवी है, या ऐसे व्यक्ति द्वारा सोची गई ये कहानी है जो कि काफी ज्यादा परेशान था, और कहीं ना कहीं वही बात जो मैंने कही ना, जो आपको सही लगे उस बात को दुनिया के ऊपर थोपना चाहता था। बॉलीवुड के लिए सेक्स कॉमेडी जॉनर हमेशा से ही एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है। हालांकि जिन्होंने भी इस जॉनर के नाम पर फिल्में बनाई हैं उन्होंने भी सतही लेवल पर फिल्म को परोसा है। खैर, रिया कपूर ने भी इस जॉनर पर फिल्म बनाने की सोची और अलग नजरिए से इसे दिखाने की ठानी। अमूमन लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करती सेक्स कॉमेडी से हटकर रिया की फिल्म महिलाओं के ऑर्गेज्म के ऊपर बात करती है। बात करें मूवी की कहानी की, तो पुरानी कहानियों में लड़कियों के बीच ये कहावत मशहूर थी कि आप अपने असली प्रिंस से मिलने से पहले कई मेंढकों को किस करना पड़ता है। दिल्ली की कनिका कपूर को भी अपने प्रिंस की तलाश है, जो न केवल रोमांटिक हो बल्कि उन्हें बेड पर वो प्लेजर दे पाए जिससे वो वंचित रही। दरअसल अपने 30वें जन्मदिन में कनिका बेस्ट फ्रेंड्स को कन्फ्रंट करती हैं कि उन्हें कभी ऑर्गेज्म नहीं हुआ। इस बीच कनिका अपनी उम्र के साथ बॉयफ्रेंड के साथ साथ 60 साल के उम्रदराज तक के प्रोफेसर के रूप में प्यार और ऑर्गेज्म को ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही। हालांकि अपने मनोहर कहानी वाली दुनिया से निकलकर जब कनिका शादी के बंधन में बंधने की ठानती है तो उस वक्त भी सगाई की रात ओवर ड्रिंक कनिका किसी और के साथ में सेक्स कर बैठती, जिससे वो पहली बार प्लेजर तक पहुंच पाई। नशे में धुत कनिका को पता ही नहीं था कि आखिर उसकी किसके साथ उसने ये पल बिताए हैं। मतलब ये इन चीजों को बहुत नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है मूवीज के द्वारा, जो कि मुझे समझ में नहीं आता कहां से कहां तक नॉर्मलाइज है। बस उसी एक व्यक्ति जिसके साथ उसने सेक्स किया है उसी की तलाश में इस फिल्म की कहानी का पूरा सार। डायरेक्शन की बात करें तो करण बुलानी ने इस फिल्म के जरिए बेशक एक बेहतरीन सब्जेक्ट को हाईलाइट करने की कोशिश करी है, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपा हुआ सब्जेक्ट ज्यादा लगता है। कहानी को लेकर उनका विजन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। क्लैरिटी ना होने की वजह से फर्स्ट हाफ से ही कहानी काफी ज्यादा उलझी हुई नजर आती है। ट्रेलर रिलीज के दौरान जिस तरह से महिलाओं के ऑर्गेज्म, उनकी फ्रीडम, चॉइसेस पर बातें कही गई थी, तो एक लग रहा था कि एक बेहतरीन बोल्ड फिल्म शायद देखने के लिए मिलेगी। लेकिन फिल्म शुरू होने के 15 मिनट के बाद से ही आप क्लाइमैक्स तक कहानी का सार ढूंढने की कोशिश करते रह जाएंगे। पहले हाफ तक समझ ही नहीं आता कि आखिर कनिका की प्रॉब्लम क्या है। क्या वो ऑर्गेज्म की तलाश में है या फिर उन्हें अपनी कहानियों का हीरो वीर प्रताप सिंह नहीं मिल रहा। इस फिल्म का दूसरा ड्रॉबैक फिल्मों में बिना वजह बोले गए बेतुके डायलॉग्स हैं। सावित्री बनो तो बोर, सावित्री बनो तो होर, वीर जरा वाला प्यार और सनी लियोन वाली बौछार। मतलब इसका ना सिर है ना पैर, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। उल्टा ये एक सेंसिटिव टॉपिक को और ज्यादा फुहड़ तरीके से पेश करने की कोशिश नजर आती है। ओवरऑल फिल्म पूरी तरह से दिशाहीन सी है। एक अच्छे सब्जेक्ट को कैसे बर्बाद किया जा सकता है इसका सटीक उदाहरण आपको ये फिल्म देगी। बात करें एक्टिंग की तो भूमि पेडनेकर एक बेहतरीन अदाकारा है। उन्होंने अपने करियर में कई सारी बेंचमार्क किरदार निभाए, लेकिन इस फिल्म में भूमि बहुत ही ज्यादा मिसफिट लग रही है। खास करके डायलॉग्स बोलते वक्त भूमि की ओवर एक्टिंग पूरी तरह से निखर कर सामने आ रही। एक ऋषि कालरा के रूप में शहनाज महज 4-5 बार स्क्रीन पर नजर आती हैं। कुशा कपिला ने जिस तरह से प्रमोशन में हिस्सा लिया था वो प्रमोशन में ज्यादा और फिल्म में कम दिखाई दी। फिल्म में उनके लिए करने के लिए कुछ खास था भी नहीं। जो किरदार वो अपना सोशल मीडिया पर निभाती है कुछ वैसा ही मिलता जुलता उनको किरदार यहां भी दे दिया गया। मतलब इस मूवी को शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वजह से भुनाने की कोशिश करी गई। डॉली सिंह और शिवानी बेदी का काम अच्छा रहा, दोनों ने ही अपने काम को काफी अच्छे से किया। सुशांत दिव्यकर का ट्रैक इस फिल्म में एकमात्र थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा और सुशांत का काम अच्छा रहा। नताशा रस्तोगी और डॉली आहलूवालिया की मौजूदगी फिल्म में एक थोड़ी सी ताजगी जरूर लाती। आखिर में बात आ जाती है कि इस मूवी को क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, इस मूवी को देखने का कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ओटीटी पे आने का वेट करो तब देख लेना, बिल्कुल आपको बुरा नहीं लगेगा। और एक बात बस भूमि पेडनेकर के लिए यही निकलती है कि देखिए, कई बार कहा जाता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर काम करना चाहिए, लेकिन फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि जैसे एक आदमी को हम अगर साड़ी पहना दें कि नहीं यार तुमको कंफर्ट जोन से बाहर जाना है तो तुम साड़ी पहन के घूमो, तो वो गलत रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहा, बिल्कुल जाओ, लेकिन तुमको यह भी पता रहना चाहिए कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर जाकर सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो भूमि जी आप बहुत अच्छी अदाकार है और मैं आपको काफी पसंद करता हूं। बाकी आप समझदार हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।